गोपद सिंधु अनल शीतला। गाय के चलने से जो खड्डा होता है मिट्टी में, कीचड़ में, उसको पार करना जितना आसान होता है उतनी आसानी से हनुमान जी समुद्र पार कर दिया है। जल दिलांगे गए अचरज जल दिलांगे गए अचरज प्रभु मुद्रिका मेली मुख माए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माए। जल दिलांगे गए अचरज नाय। जल दिलांगे गए अचरज दुर्गम काज जगत के जेते। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तो जल्दी ना आगे गयो, समुद्र हो गया हनुमान जी के लिए। गोपद से जो खड्डा बनता है उसको पार करना जितना आसान उतना आसान, क्योंकि स्वभाव में अमृत है और स्वभाव में अमृत होने के कारण हर क्रिया में अमृत है। ऐसे में कितना भी बड़ा कठिन काम आप उठा लोगे, लेकिन उस कार्य के मौके पर, समय आते 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 मौके पर अगर कठिन काम आसान हो जाए तो समझ लो आपके स्वभाव में अमृत है हवा की। लेकिन जो काम आपको बहुत आसान लग रहा हो वो भी मौके पर कठिन हो जाए तो समझ लो स्वभाव में कोई खराबी है। अगर स्वभाव में जहर है, विकृतियां है, तो मौके पर आसान काम भी कठिन हो जाएगा। अगर स्वभाव में अमृत है तो कठिन काम मौके पर आसान हो जाएगा। जब गिरिराज जी को उठाने की नौबत आई श्री कृष्ण के लिए, और जब उठाया तब उस मौके पर इतने बड़े गिरिराज जी एक गेंद जैसे हो गए वो कृष्ण के लिए, क्योंकि स्वभाव में राधा रानी है, स्वभाव में अमृत है, स्वभाव में सुगंध है। मौके पर कठिन काम ऐसे में आसान हो जाता है। समुद्र गोपद के समान हो जाना, कठिन काम का मौके पर आसान हो जाना अथवा पार हो जाना। हर हालत में अगर पार हो गए वो भी अपने आप में एक सफलता है। सिंधु गोपद के समान हो जाना, इसका अर्थ ये भी है कि हमारे लिए भव सिंधु का भय समाप्त हो जाना। क्योंकि जिसको किसी प्रकार का भय नहीं है, जो किसी से नहीं डरते, जो कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, उसको भी काल का तो भय होता है, उसको भी मृत्यु का तो भय होता है। मृत्यु के विषय में हम मौत से नहीं डरते, जब भी हो जाए, जब भी कुछ हो जाए, इस तरह की लापरवाही, इस तरह से गाफिल रहना अच्छा नहीं है। संकेत मिल जाने के बाद हर सेकंड को
दिव्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे में ईश्वर आपको निर्भयता प्रदान कर दे, वो असली बात है। अगर आप ऐसे बोलो हमको कोई डर नहीं है, हमको कोई डर नहीं, कभी भी मौत आ जाए हमको कोई डर नहीं है, तो ये भी भय में बोला जाता है। भय में भी आप बोलोगे मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई भय नहीं, मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं, तो ऐसा बार बार कहना मुझे मृत्यु का भय नहीं है, ऐसा बार बार कहना क्या भय साबित नहीं करता? अगर दिन भर में आप 50 बार ये बोलो कि मुझे तो जो भी मिलेगा चलता है, मुझे जो भी मिलता है, मुझे कोई स्वाद की कोई परवाह नहीं है, मुझे जो मिलेगा चल, पर दिन में 100 बार आपका बोलना ये साबित नहीं करता कि आपका ध्यान उसी में है। दिन में 100 बार आप ये कहोगे कि मुझे चलेगा, जो भी है मुझे चलता, हम कुछ सोचते नहीं इसके बारे में, हमको जो मिलता है हम पा लेते, जो मिलता है दाल रोटी पा लेते, जैसा मिलेगा हमको चले। पर 100 बार बोलना तो यह साबित करेगा ना कि आपकी सूरतें उसी में लगी है, आप भोजन का भजन कर रहे। तो ठीक उसी तरह बार बार मृत्यु को याद भी करना और बार बार मृत्यु से है मुझे डर नहीं है, मृत्यु की मुझे कोई चिंता नहीं है, ऐसा कहते हुए भी बार बार उसको याद करना साबित करता है कि कहीं न कहीं सूक्ष्म भय आपके भीतर पड़ा है। और ऐसे में केवल शब्दों के रूप में अपने आप को निर्भय दिखा देना अच्छा नहीं है। संकेत मिल जाए उसके बाद हर पल को धन्य बनाओ, प्रत्येक सेकंड को उसके बाद धन्य करो, क्योंकि संकेत भगवान सबको देते हैं। अगर आप आस्तिक रहोगे या नास्तिक, भक्त हो या अभक्त, संत हो या असंत, सज्जन हो या दुर्जन, ईश्वर आपको संकेत जरूर देता है। संकेत दिए बिना मौत कभी नहीं आती। रावण को भी चिट्ठी भेजी गई थी लक्ष्मण जी के द्वारा। विभीषण जी के पीछे रावण ने जो दूतों को भेजा था, जिन दूतों को बंदरों के रूप में वो लोग रहते थे, कपट पूर्वक अपना वेश बदल करके, जब वो लोग कपट भूल गए और राक्षस रूप में वो घूमने लगे, उनको पकड़ लिया बंदर भालुओं ने। जब नाकान काटना चाहा, क्योंकि जो राक्षस आंख में आ जाए सबसे पहले उसकी नाकान काट लो, ये शुरुआत लक्ष्मण जी ने की थी। श्री गणेश उनका है। शूर्पणखा के नाकान काटी तो वहां से सारे बंदर भालुओं ने, क्योंकि जो गुरु करेंगे वो सब चेले करेंगे ना, लक्ष्मण जी तो आचार्य है जीवों के, तो लक्ष्मण जी ने जो किया वो सब करते हैं कि राक्षस अगर कोई हाथ में आ गया, पकड़ में आ गया, तो बातचीत सब बाद में, पहले नाखन काट लो। और जब उसने राम कसम दी उसको, उसके बाद नाखन उसकी न कटी, पर लक्ष्मण जी ने उसको एक चिट्ठी दी और कहा कि ये चिट्ठी रावण को दे दो, जाओ। और वो लक्ष्मण जी की चिट्ठी की तजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। ये चिट्ठी लिख करके जो दी थी दूतों के द्वारा रावण को, तो लक्ष्मण जी काल है और काल के द्वारा चिट्ठी मिली रावण को। अगर रावण को भी चिट्ठी मिलती है मौत के पहले, तो हम लोगों को क्यों नहीं मिलेगी? संकेत उसका मिल जाता है, लेकिन संकेत मिलने के बाद आप क्या करते हैं, उसी से आपके संस्कार साबित होते हैं। मौत का इशारा दुनिया में सारे जीवों को मिलता है। इशारा मिलने के बाद कौन क्या करता है, क्योंकि इशारा मिल गया तो आप वही करोगे जिस प्रकार
कि आपके संस्करण है, जिस प्रकार का आपका स्वभाव है, जिस प्रकार से आपकी प्रकृति का गठन है, जिस प्रकार की आपकी वृत्तियों का आकार है। अगर आपको ऐसा लगता है परीक्षित जी की तरह हमको भी 7-8 दिन पहले कोई बता दे तो हम भजन कर लेंगे, अगर आपको कोई बता दे तब भी जरूरी तो नहीं है कि आप भजन कर लो, क्योंकि इसके लिए भी संस्कार चाहिए। हमारे अपने संस्कार हो, हमारे माता पिता के संस्कार हो, हमको परंपरा से प्राप्त संस्कार हो, जीवन में अच्छे लोगों के साथ हमारा संग सत्संग हो, पूर्व जन्म की हमारी कुछ साधना हो, ये सब मिला हो तभी संकेत मिलने पर भजन होगा। वरना संकेत मिलने पर भी मन्नतें करोगे, अस्पतालों में जाओगे, कोई चमत्कार पूर्वक हमको बचा ले इसके लिए प्रयास करोगे, भजन तो तब भी नहीं कर पाओगे अगर भजन के संस्कार नहीं है तो। अंत समय में भगवान का नाम लेने के लिए बचपन से भगवान के नाम के साथ मित्रता करनी पड़ती है।